जब तुम किसी को बुरा बोलते हो तो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष और घृणा भरी पड़ी है। और जब तुम किसी को अच्छा बोलते हो तो उसमें भी तुम्हारा कोई ना कोई बीज छिपा हुआ है। इसलिए कोई अच्छा नहीं है। यदि कोई आदमी को आप बुरा बोलते हो या कठोर बोलते हो या क्रूअल बोलते हो तो ये बात तुम मान के चलो कि जो क्रूअल है उसने कोई ना कोई दर्द सहा होगा, इसलिए वो क्रूअल हो गया, कठोर हो गया। उसने कोई ना कोई तकलीफ़ या दंड या कोई ऐसी तकलीफ़ें या ऐसी कोई समस्याएं उसके जीवन में रही हैं जिसके कारण वो तकलीफ़मय हो गया। यदि कोई आदमी गरीब है और उसको आप ये मान के चलते हो कि वो गरीब है या परेशान है या कष्ट में है, तो ये भी मान के चलो कि वो व्यक्ति ने जीवन में संघर्ष किया है और गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ा है। तो कठोरता, क्रूरता, निर्दयता, दयावान और प्रेम का संचार यदि किसी में है तो उसने कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से, भाई बहनों से, स्त्री पुत्रों से प्रेम पाया है। यदि वो कठोर हो गया तो उसमें कहीं ना कहीं झटका मिला है, कहीं ना कहीं कोई कष्ट मिला है। तो जो मनुष्य आगे बढ़ा है वो अनुभवों से आगे बढ़ा है। जो आदमी गरीब या मजबूर या लाचार या बेबस है, कोई भी मनुष्य या गरीब है, लाचार है, बेबस है, उसके कारण है उसकी समस्या, उसकी परिस्थिति। जैसे कि बंगाल देखो, बंगाल में पंडित लोग भी मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, ब्राह्मण भी, और पूजा कराते हैं। अच्छा, हमारे साइड में यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान में यदि पंडित मीट खाएगा तो उसको लोग बुलाएंगे ही नहीं, जात से ही निकाल देंगे, बुलाएंगे भी नहीं शादी ब्याह में, पूजा पाठ में। तो ये सब चीज़ें दो चीज़ की परिचायक होती हैं। एक तो आदमी के जीवन का एक्सपीरियंस या अनुभव है, उसने कोई तकलीफ़ें देखी हैं, उसने कोई एक्सपीरियंस किया है। अब मेघालय, नागालैंड साइड में जाओ तो कुत्ता खाते हैं, सांप खाते हैं, अजगर खाते हैं, तीनों चीज़ें खाते हैं। अब आप बोलोगे कि आप तो ऐसे सब देख के आए, तो वो भी मनुष्य हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति क्या है, उनको मुर्गा बकरा इशू नहीं है, मिलेगा नहीं, गरीबी है, मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं। और कई लोग टिड्डे खाते हैं, कई लोग लकड़ी के कीड़े खाते हैं, कई लोग ज़मीन में निकलने वाले, रेंगने वाले पशुओं को हत्या करके खाते हैं, जैसे सांप है, अजगर है, और जिसको हम लोग बोलते हैं चूहा है। बिहार में कुछ इलाके में चूहा को भी खाते हैं। अब आप क्या बोलोगे, चूहा क्यों खा रहे हैं? तो ये परिस्थिति, अब देखो इस साइड में जाइए आप, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु साइड में, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, कर्नाटक, केरला साइड के लोग शादियाँ करते हैं किससे, अपनी जो भांजी है, अपने मामा की बुआ की लड़की, उसके साथ करते हैं। हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं है, संस्कार नहीं है। तो अपने मामा की लड़की, अपनी सगी भांजी को मद्रास में, केरला में, तमिलनाडु में, इस साइड में शादियाँ होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि अपनी सगी भांजी, सगी मामा की लड़की। अब मुसलमानों में भी अधिकतर ये प्रथा है कि दूध को छोड़ करके चाचा की लड़की से, मामा की लड़की से, बुआ की लड़की से। तो ये परिस्थिति और इलाका, संस्कार, सभ्यता, इन सब पर डिपेंड करता है। गरीबी, अमीरी, मजदूरी या हत्या, मर्डर, चोरी, डकैती, ये परिस्थिति पे भी डिपेंड है। और कुछ उसके परिणाम क्या है कि जो जिस सभ्यता संस्कार में रहता है उसका कुछ ना कुछ गुण तो उसमें आता ही है। और जब कुछ ना कुछ उसमें गुण आएगा तो कोई ना कोई परिस्थिति तो उसकी बनेगी जिसके कारण वो ऐसा बना, मजबूर होके बना, या परिस्थिति कारण बना, या कोई कंडीशन ख़राब थी तब बना। तो ये स्थिति मनुष्य के अपने कर्मानुसार, अपने स्वभाव अनुसार भी है, और अपनी भुखमरी के कारण भी है, मजबूरी के कारण भी है, कोई तकलीफ़ों के कारण भी है। अभी मैं बिहार में IAS ड्यूटी में, चुनाव में ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, जात, अच्छा बुरा सब कुछ देखने को मिलता है। हर भारत देश के हर राज्य में अलग अलग समस्याएं, अलग अलग उनका सभ्यता, संस्कार, शादियाँ, विवाह हैं। तो इस टाइप से, जैसे पंजाब में कोई दहेज नहीं लेता, तो बिहार में दहेज इतना ज़्यादा है कि अपनी ज़मीन मकान भी बेच देते हैं। तो गरीबी भी भयंकर है, और प्रेम विवाह भी होता है, बंगाल में लव मैरिज होती है। तो ये सब सभ्यता, संस्कार, संस्कृति किस पर डिपेंड है, इलाका, आप किस इलाके के रहने वाले हो, किस प्रकार के आप मनुष्य हो, उस इलाके के हिसाब से भी आपका होता है। कोई लोग
बुद्धवाणी के द्वारा जैसे मंत्री हैं, IAS IPS हैं, अफसर बन कर के लोगों को लूट करके अपना मकान ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बना के गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, तो वो भी तो एक गलत है। दूसरों को ठगना, दूसरों को लूटना, दूसरों को अत्याचार करना और फिर अपने आप को सही साबित कर देना कि देखो मैं मंत्री हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं बहुत बड़ा IAS IPS हूँ। तो उसने अपनी तनख्वाह से, अपनी वेतन से नहीं, बल्कि लोगों का हृदय काट के, लोगों का खून रक्त चूस करके, लोगों को बेवकूफ़ बना के, तो ये संसार ऐसे ही चलता है। कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों दौड़ रहा, कोई नंगे पैरों दौड़ रहा, कहीं ढेर लगे जर जेवर के, कहीं ढेर लगे जर जेवर के, कोई कर्ज किसी से मांग रहा, कोई कर्ज किसी से मांग रहा। देख लो, कोई सुख की निंदिया सोए रहा, कोई सुख की नींद में सो रहा है, कोई पड़ा फिक्र में जाग रहा, कोई पड़ा फिक्र में जाग रहा, कोई धर्म को अपना मान रहा, कोई धर्म को अपना मान रहा, कोई पाप गठरियों लाद रहा। किसी के घर में रोज़ अंधेरा, किसी के घर में रोज़ अंधेरा, कहीं दिवाली है, कहीं अभी दीपावली है ना, ये तो दीपावली का त्यौहार में मैं यहाँ खड़ा हूँ चुनाव ड्यूटी में, जो ड्यूटी है ये IAS ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, तो कोई बड़ा फिक्र में जाग रहा, कोई धर्म को अपना मान रहा, कोई पाप गठरियाँ लाद रहा। किसी के घर में रोज़ अंधेरा, कहीं कहीं अंधेरा है और कहीं दिवाली है, कहीं कहीं दीपावली चल रही है। तो ये किस पर डिपेंड है? हमारे कर्मों पे। हम कैसे कर्म करते हैं, कैसे इलाके में रहते हैं, कैसा हमारा रहन सहन है, कैसी वेशभूषा है, कैसे संस्कार है, कैसी सभ्यता है, कैसे वहाँ के रूल और नियम हैं। तो उत्तराखंड का जो नियम है वो कन्याकुमारी में लागू नहीं होगा, जो बंगाल का नियम है वो MP में लागू नहीं होगा, जो पंजाब की कल्चर है वो हमारे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में लागू नहीं होगा। तो ये हमारे कल्चर पे, हमारे इलाके पे, हमारी गरीबी अमीरी पे सब पर डिपेंड है ये बात। इसमें कई चीज़ें हैं, सबसे मोस्ट है भारत देश में गरीबी है वो नर्क है, लेकिन क्या करें, मजबूर है मनुष्य। अब वो सब लोगों ने बड़े बड़े अधिकार कर लिए हर चीज़ पे, अब गरीब तो बेचारा परेशान है तो है, अब उसके लिए क्या किया जाए। तो ये अपने कर्म भी हैं। फिर आदमी क्या है, अपना इलाका नहीं छोड़ना चाहता, अपने इलाके में जहाँ जो रहता है वो अपना इलाका नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी मनुष्य अपना इलाका नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए जो करोड़पति है करोड़पति है, जो गरीब है गरीब है, अपना गांव छोड़ के कहीं बाहर जाना नहीं चाहते, कहीं बाहर काम वाले नहीं मिल रहे, ऐसा भी है। कई जगह काम वाले नहीं मिलते हैं, कई जगह इतने काम वाले हैं कि उनको काम नहीं मिलता, कहीं कहीं इतना सारा खाना फेंकता है, कहीं कहीं लोगों को खाना नहीं मिलता। तो ये संसार इस प्रकार से है कि हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लेखा को मैठा नहारा। ये सब ब्रह्मा का लेख जो है, विष्णु का लेख जो भी है, उसके ऊपर भी संसार चलता है। संसार बड़ा अजीब व गरीब है, इसमें सत्य धर्म बहुत ही कम है, जीवन यापन की समस्याएं ज़्यादा हैं। और जीवन यापन में कुछ लोग धर्म के नाम पर लूट रहे हैं, कोई लोग मंदिरों मस्जिदों में लूट रहे हैं, कोई लोग मंत्री अफसर IAS IPS कानून के नाम पर लूट रहे हैं। कोई अत्याचार तो कहीं ना कहीं है, किसी न किसी रूप में है, बट कलयुग में ज़्यादा बढ़ गया। अभी तो लोगों को इतना लोभ हो गया कि धर्म वरम सब खत्म है, केवल दिखावा है धर्म, उस पर चलता कोई नहीं है। मंदिर बना दिए, मंदिर के आधार पर कोई चलता नहीं है। राम का मंदिर है तो राम के 8 गुण हैं, उस पर कौन चल रहा है बताओ। दया क्षमा विनम्रता किसी में है नहीं, सत्य आचार विचार है ही नहीं। किसी गरीब, देखो ये गरीब जा रहा है बेचारा, इतना इसका कबाड़ खाना बेचा, ये गिरने वाला है, देखो गिर गया बेचारे का। तो कितनी समस्याओं से ओतप्रोत है। किसी के घर में रोज़ अंधेरा, कहीं दिवाली है, अब इसको दिवाली कहाँ से आएगी बताओ। वो गिर गया, डब्बा गिर गया इसका, बेचारे कितने पैसा का लाया होगा। तो कबाड़ी है, कैसे जीवन जी रहा है। कई लोग गाड़ियाँ लेके निकल रहे हैं। तो इसीलिए बोला गया है, हे प्रभु लीला तोरी गजब निराली है। तेरी लीला बहुत गजब है, बहुत निराली है, बहुत गजब है। संसार ये अजब बनाया है, अजब से गजब बनाया संसार को, उसी वजह से सारा संसार चल रहा है। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।